हम लोग SSC GD 2026, ठीक है, इसमें हम लोग RW का, इसमें प्री मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे जो हमारे पास 22 मार्च का होगा, और इसमें हम लोग 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके SSC GD 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों का स्कोर कितना है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इसका अगर बताऊँ, इसका स्कोर आज 22 मार्च का इसका प्रीव्यू टेस्ट का अगर स्कोर की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों का 100 प्लस इसमें आना चाहिए। और इसमें, ठीक है, इसमें अगर मैथ्स की बात करूँ तो इसमें, ठीक है, इसमें 18 से 19 तक आप लोग बना सकते हो। तो चलिए इसमें आप देखेंगे, इसमें 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन का हल का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, और ये मेरे पास न्यू चैनल, तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक विभाज्य की क्रिया, ठीक है, भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 7 गुना है, यदि शेषफल 34 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें मेरे पास भाज्य इसमें पूछा है, तो चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर पहला होगा, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें हमारे पास क्या दिया है, देखिए हमारे पास क्या होगा, भाज्य, पहले इसमें क्या होगा, इसमें भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, भाजक। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, गुणित। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा भागफल। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, भागफल होगा, ठीक है, भागफल। उसके बाद प्लस हमारे पास क्या होगा, ये होगा शेषफल, ये होगा शेषफल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मेरे पास शेषफल कितने दिया है, शेषफल दिया है 34, मेरे पास कितने दिया है 34, इसमें शेषफल है, ठीक है। इसका क्या बोला है, शेषफल का, ठीक है, मतलब शेषफल का 7 गुना होगा, मतलब हमारे पास 34 का अगर 7 गुना करेंगे कितना होगा, तो भाजक में हमारे पास कितना होगा, 34 का 7 गुना कितना होगा, 34, और गुणित क्या होगा 7, तो कितना होगा, 7 चौक 28 का होगा 8, हंसलेगा कितना होगा 2 होगा, 7 से 21 और 2 कितना होगा 23, मतलब इसका हमारे पास 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 200, हमारे पास 38 आएगा, ठीक है। तो भाजक हमारे पास कितना आया, 238 आएगा। तो हमारे पास उसके बाद क्या बोला है, हमारे पास भाजक का 14 गुना, ठीक है। तो हमारे पास भाजक कितना है, हमारे पास 238 का क्या गुना है, इसमें 14 गुना बोला है, तो 14 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 14 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक, मतलब 17 बार में कटेगा। तो हमारे पास क्या होगा, गुणित हमारे पास क्या होगा, हमारे पास भागफल कितना आया, 17 आया, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा, तो इन सबको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 17 गुणित अगर हमारे पास 238 करते हैं, ठीक है, 238 करते हैं, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना होगा, हमारे पास 4000 कितना होगा, हमारे पास 36 होगा, ठीक है, 4036 होगा। प्लस करेंगे इसमें 34, तो कितना होगा, यहाँ पर 0 और कितना होगा 8, और 0 कितना होगा 4, मतलब कितना होगा 4080। तो 4080 हमारे पास क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य को कितना होगा 4080, जो हमारे पास आंसर नंबर इसका क्या होगा, 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें मेरे पास, इसमें, ठीक है, इसमें मेरे पास हमें एलसीएम इसमें पूछा है और महत्तम समापन दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है। चलिए इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 800 है, उनका महत्तम समापवर्तक 20 है, तो हमारे पास संख्या लघुत्तम समापवर्तक इसमें ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, ये होगा पहली संख्या गुणित क्या होगा दूसरी संख्या, बराबर क्या होगा एलसीएम गुणित क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। देखिए हमारे पास दोनों का हमारे पास गुणनफल कितना दिया है, 800 दिया है, और बराबर हमें एलसीएम पूछा है, और हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा, ये होगा 800 बटा हमारे पास कितना होगा 20, अगर काटेंगे 1 से 1 आंसर, 2 से काटेंगे कितना होगा 4 बार, और 0 में कितना होगा 40, एलसीएम का वैल्यू कितना होगा 40 होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में इसमें हमारे पास खपत और हमारे पास कमी इसमें पूछा है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा, इसमें दिया है कि यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितनी % की कमी करनी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, ठीक है, मतलब वह में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या होगा 28% का फ्रैक्शन में कितना होगा, 28 और % के लिए होगा बटा होगा 100, ठीक है, 28% का फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, 28% का फ्रैक्शन में कितना होगा, आगे से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 सत्ते, और 4 से कितना होगा 25 बार, ठीक है। चलिए तो 25 से हमारे पास कितना वृद्धि हो रहा है, 7 वृद्धि, ये होगा ए, उसके बाद क्या होगा बी, 25 से कितना होगा 7 की वृद्धि, मतलब कि 25 से 7 की अगर वृद्धि करेंगे तो कितना होगा होगा हमारे पास 32 का होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है, तो इसे हमारे पास
ठीक है। चावल की खपत को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 32 से कितना होगा मेरे पास कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 7 की कमी। किस पर कमी करनी पड़ेगी, हमारे पास 32 पर। ठीक है, और इसका परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 को गुना। अगर इसे काटेंगे, देखिए अगर इसे काटेंगे तो देखिए तो कितना होगा, ये होगा 700 बटे हमारे पास कितना होगा, ये होगा 32। अगर इसे काटेंगे, देखिए 8 से काटेंगे, 8 चौन 32, 8 से काटेंगे होगा 8 कितना होगा 64, कितना बचा 6 बचे, 8 7 56, कितना बचा 5 बचा, ये होगा जी 65 होगा। ठीक है, 8 5 कितना होगा 40 होगा। उसके बाद 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारे पास ये, उसके बाद 4 4 3 बचा। ठीक है, 4 8 32 और ठीक है उसके बाद 3 बचा, 4 4 7 28 और 4 5 20, मतलब कितना होगा 21.875। इसका क्या होगा हमारे पास, इतने परसेंट की क्या हमारे पास क्या होगी, इसमें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में इसमें मेरे पास ट्रेन ऑर्डर दिया है और हमें इसमें चाल पूछे हैं। इसमें पूछे हमें पूछा है, चाल पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए तो पहले देखिए चाल बराबर हमारे पास क्या होगा, ये होगा दूरी बटा समय। दूरी बटा हमारे पास क्या होगा, इसमें समय होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास इसमें दिया है कि दो ट्रेन समान चाल से विविध दिशा में गतिमान है। यदि प्रत्येक की लंबाई 135 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास एक की लंबाई हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 135, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी 135 होगी। और हमारे पास समय कितना दिया है 18 सेकंड, और हमें एक से वैल्यू ज्ञात करना, 4 का वैल्यू ज्ञात करनी होंगे। ठीक है, और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए 5 बटे 18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, चलिए 135 कितना होगा 200 कितना होगा 70, और कितना होगा ये होगा बटा हमारे पास क्या होगा 18, और क्या होगा 100 और 5 बटे कितना होगा 18, हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर इसे काटेंगे होगा 18 से 18 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5 5 25 और कितना होगा 5 34, तो 1 से बराबर कितना होगा मेरे पास कितना होगा 54। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास क्या होगा 2 ट्रेन की चाल है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 2 ट्रेन की चाल है, तो एक ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 54 से क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो कितना होगा ये होगा 27 किलोमीटर प्रति की क्या होगी चाल होगी। ठीक है, चलिए जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद क्या होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया है कि हमारे पास इसमें शंकु की हमारे पास ऊंचाई पूछा है। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया 5वां, इसमें दिया है कि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या कीजिए। ठीक है, शंकु की इसमें ऊंचाई इसमें पूछा है ना लगभग वैसी। तो देखिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास ये होगा शंकु का आयतन। शंकु का अगर आयतन अगर देखेंगे तो क्या होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई ये होगा 1/3 पाई ये होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा हमारे पास क्या होगा h होगा। ठीक, जबकि इन दोनों का हमारे पास वैल्यू कितना दिया है 154 दिया है। ठीक है, और शंकु का हमारे पास आयतन का हमारे पास क्षेत्रफल दिया है 178 बराबर क्या होगा 1/3, और हमारे पास इसका वैल्यू होगा पाई आर के वैल्यू कितना दिया है 154 दिया है, और हमारे पास गुने क्या होगा एच का वैल्यू क्या करेंगे। देखिए अगर इस 154 को अगर काटेंगे 7 बार में तो कितना होगा 1000, हमारे पास कितना होगा 78 में 7 बार में कटेगा तो कितना होगा 100 बराबर कितना होगा 7 गुने क्या होगा 3 में कितना होगा 7 21, तो कितना होगा 21 हमारे पास इसका क्या होगी ऊंचाई होगी। एच बराबर कितना होगा 21 हमारे पास क्या होगा सेंटीमीटर इसका क्या होगा सही आंसर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ए, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में इसमें पास क्या दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 22% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया है ये होगा देखिए इसे मान लेते हैं a माइनस क्या होगा b, और उसके बाद क्या होगा a प्लस क्या होगा b का हमारे पास कितना परसेंट है 22%, 22 और परसेंट के लोग का बटा होगा 100। 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे कितना होगा 50 बार। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस b का वैल्यू कितना होगा 11 और a प्लस b का वैल्यू कितना होगा 50 होगा। ठीक है, 11a प्लस माइनस कितना होगा 11b,
उसके बाद क्या होगा 50A प्लस अनुपात क्या होगा 50B, क्या होगा हमारे पास क्या होगा 50B होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इसमें 50A को इस पर लेंगे, A को इस पर लेते हैं। ठीक, तो कितना होगा 11A माइनस कितना होगा 50A। ठीक है, उसके बाद कितना होगा हमारे पास 11 उस पर जाएगा तो कितना होगा, जो हमारे पास कितना होगा 11 हमारे पास B माइनस प्लस हमारे पास कितना होगा हमारे पास 50 उसके बाद B। ठीक है, चलिए यहाँ कितना होगा माइनस कितना होगा, ये होगा 39A बराबर कितना होगा, ये होगा 61B। ठीक है, चलिए तो A का वैल्यू कितना होगा 61 और B का वैल्यू कितना होगा 39। तो 61/39 जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, इसका डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में इसमें एक का मान इसमें क्या करेंगे, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7वां। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है इसमें 7वां। देखिए इसमें दिया है कि ये हमारे पास क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलिए इसमें दिया है यदि 3, 7, 121 समान अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कितना दिया है, ये होगा 3 बटे हमारे पास कितना दिया है 1 बराबर कितना होगा, ये होगा हमारे पास 7 है। ठीक है, 3/7 और क्या होगा मेरे पास क्या होगा 1 बटे हमारे पास कितना दिया है 21। देखिए अगर काटेंगे 7 में 7, 7 या 1 कैसे होगा, ये होगा 3 3 9, तो 1 बराबर कितना होगा हमारे पास 9, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो हमारे पास ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को थोड़ा घुमाया है। देखिए हमारे पास ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां हमारे पास क्या दिया है कि इसमें दिया है कि किसी दुकानदार के एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे ये होगा 86.40 अधिक में बेचा जाता है तो उसे के % का लाभ होता है। तो वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य 720 है, तो के का मान क्या है। देखिए हमारे पास कितना दिया है, ये होगा सीपी और क्या होगा एसपी। ठीक है, सीपी हमारे पास क्या होगा 100 और 100 से कितना परसेंट 13% लाभ में कितना होगा 113 पर बेच रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारे पास कितना अधिक पर बेच रहे हैं, हमारे पास कितना 800 ये होगा 86.40 अधिक पर बेच रहा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 720 दिया है, तो कितना होगा 100% का वैल्यू कितना होगा। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखिए 72 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 12 का हमारे पास 12% का लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा 13% लाभ होगा। टोटल 12 और प्लस कितना होगा 13 मतलब कितना होगा 12 + 13 कितना होगा 25%। तो 25% का क्या होगा, इसमें क्या होगा लाभ होगा। के का मान कितना होगा 25%, जो हमारे पास क्या होगा आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या दिया है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये होगा क्या होगा, ये होगा 22 और क्या होगा गर्ल्स होगा। ठीक है, लड़के कितना है 7 अनुपात और लड़के कितना होगा 3 अनुपात। ठीक है, जबकि हमारे पास लड़कियां 3 का वैल्यू कितना दिया है 195, तो एक का वैल्यू कितना होगा, ये होगा एक का वैल्यू कितना होगा 3 × 3 3 × 6 = 18 और कितना होगा ये होगा 3 × 5 = 15। एक का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 65। ठीक है, हमारे पास कुल हमारे पास अनुपात। ठीक है, तो कितना होगा 7 और 3 कितना होगा ये होगा 10। कुल टोटल हमारे पास 10 है, तो इसमें क्या होगा 65 में क्या करेंगे 10 का गुना करेंगे कितना होगा हमारे पास 650। 650 हमारे पास क्या होगा कुल, इसमें क्या होगा छात्र होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में इसमें हमारे पास ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये होगा 10वां। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। इसमें दिया है कि 2 पाइप एस और यू एक टंकी को ये होगा 24 घंटे में और 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो यू को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि वह 16 घंटे में भर जाए। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये होगा एस और यू। ठीक है, एस का हमारे पास एस कितने घंटे में 24 घंटे में, जबकि यू कितना होगा 30 घंटे में। दोनों का एल्सियम कितना होगा 24 और 30 का एल्सियम कितना होगा 120। तो 24 × 5 कितना होगा 120 और कितना होगा 23 मतलब 30 और 4 कितना होगा 12 मतलब कितना होगा 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो एस का क्षमता कितना होगा 5 घंटा, यू का क्षमता कितना होगा 9 घंटा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला है यू को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि वह 16 घंटे में पूरा भर जाए। ठीक है, तो ऑप्शन से लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं। ठीक है, अगर वह 10 घंटे में बाद अगर बंद करता है, ठीक है, तो दोनों क्षमता कितना दिया है ये होगा 5 और 4 कितना होगा 9, तो कितना होगा ये होगा 90। ठीक है,
हाँ प्रश्न कितना होगा 90, तो इसमें 90 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो बचेगा कितना होगा 30 घंटे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यू तो बंद हो गया, बच गया कितना होगा एस, तो एस अगर 5 से बढ़ेगा तो कितना होगा 5 6 30, मतलब 6 घंटे में फर्क चलेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास घंटे कितना होगा 10 घंटा पहले लगा, उसके बाद क्या होगा 6 घंटा, मतलब कितना होगा 16 घंटे में क्या होगा भरा जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, इसमें 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। 10 घंटे इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। अगर 12 घंटे लोग अगर एक को लेते हैं 12 घंटे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12, इसमें दिया है कि ए प्लस बी का औसत आय 200 है, सी प्लस डी का औसत आय 250 है, तो ए बी सी डी का औसत आय पूछा है। देखिए हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी का हमारे पास औसत आय कितना है 200, तो कितना होती है 2 व्यक्ति गुणा क्या होगा 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 400 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सी प्लस डी का हमारे पास औसत आय कितना दिया है 250, अब कितना होती है 2 कितना होगा 25 दूनी 50 में कितना होगा 500 होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है इन सी ए बी सी डी का सभी का इसमें बोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे ए प्लस क्या होगा बी प्लस क्या होगा सी प्लस डी, ठीक है। कितना होती है 4 होती है, ठीक है। और हमारे पास टोटल यहाँ पर कितना होगा, ठीक है 5 और चेक करना कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो 900 हमारे पास टोटल है, ठीक है। और व्यक्ति कितना दिया है 4, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 कितना होगा 1 बचा, 4 दूनी 8 कितना बचा हमारे पास, ठीक है। जो कि 2 बचा 4 5 20 में कितना होगा टोटल उसका औसत कितना होगा 225, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास चोर और पुलिस और दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। यदि चोर 12 कदम चलता है तो पुलिस 9 कदम चलता है, लेकिन इसमें पुलिस के 6 कदम चोर के 9 कदम के बराबर होता है। तो चोर और पुलिस का इसमें अनुपात इसमें पूछा है। यह होगा क्या होगा, ये होगा पुलिस और ये होगा चोर, ठीक है। देखिए इसमें पुलिस का हमारे पास कदम कितना दिया है 9 कदम, और जबकि चोर का कितना दिया है हमारे पास इसमें 12 कदम, ठीक है। जबकि इसमें क्या बोला है पुलिस का 6 कदम चोर के 9 कदम के बराबर होता है। तो क्या होगा इसे क्या करेंगे तिरिया गुना करेंगे, ये हमारे पास कितना होगा 9 या क्या होगा 81, या इसका ये होगा 12 से कितना होगा 72, 9 करेंगे 9 8 72 और 9 ये कितना होगा 81, तो इसका अनुपात कितना होगा 8 अनुपात कितना दिया है 9, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। जो हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज वाला दिया है, तो इसमें हमारे पास थोड़ा से इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें क्या होगा 14, इसमें दिया है कि 24,000 की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% वार्षिक दर से 9 माह के लिए धनराशि प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए त्रैमासिक में क्या करते हैं दर को हाफ करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास कितना परसेंट दिया है इसमें 16% दिया है, तो दर को क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, और पर टाइम को हमारे पास क्या होगा हमारे पास 4 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 से भाग करेंगे कितना होगा हमारे पास 4% होगा, और गुना करेंगे कितना होगा ये होगा 9 चौक कितना होगा 36 में कितना होगा 36 माह, मतलब माह को 12 से अगर इसमें अगर भाग करेंगे कितना होगा 3 साल, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना दिया है 24,000 हमारे पास मूलधन है, ठीक है। 4% ब्याज में 100 से हमारे पास कितना 4 का हमारे पास ब्याज में कितना होगा 104 होगा, ठीक है। 3 साल के लिए बोले मतलब क्या करेंगे इसमें 3 बार इसमें क्या करेंगे इसमें ठीक है इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 बार क्या करेंगे गुना करेंगे, 100 से कितना होगा 100 कितना होगा 4 होगा, ठीक। चलिए देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसे क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक। चलिए इसे अगर गुना करेंगे तो कितना होगा ये होगा ठीक है 104 उनकुछ हमारे पास क्या होगा 104, पहले इतना वो गुना करते हैं, ठीक है 104 में 104 तो कितना होगा 4 4 16 6 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 1 उसके बाद 4 होगा, ठीक है। ये होगा 0 0 0, उसके बाद क्या होगा ये होगा 4 0 1, यहाँ कितना होगा 6 1 और 4 4 8 0 और 1, उसके बाद कितना होगा 104, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो लगभग ठीक है 104 में और 24, और इसको अगर गुना करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना होगा इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 20 का क्या होगा सही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कितना होगा ये होगा 26, ये होगा 900
96.74 ये होगा 74 लगभग इसका क्या होगा सही आंसर आएगा। ठीक है चलिए, तो ये हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि इसमें हाल ही इसमें क्या करेंगे। ठीक है देखिए हमारे पास इतना दिया है, ये होगा 1642 गुणित हमारे पास क्या होगा 1642 माइनस कितना दिया है 142 और गुणित क्या होगा 142। तो हमारे पास क्या होगा इसमें वर्ग में इसमें फार्मूला लगा है। ठीक है तो क्या होगा ए का वर्ग माइनस क्या होगा बी का वर्ग बराबर क्या होगा ए प्लस क्या होगा बी और क्या होगा ए माइनस क्या होगा बी, ए माइनस क्या होगा यहाँ पास बी होगा। ठीक है तो देखिए हमारे पास कितना होगा तो हमारे पास कितना दिया है मेरे पास। ठीक है तो 1642 और माइनस करेंगे कितना होगा ये होगा 442। उसके बाद हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 1642 और प्लस होगा पास 442। ठीक है और बटा हमारे पास क्या होगा हमारे पास 142 और माइनस कितना होगा हमारे पास ये 442 हो। ठीक तो देखिए 400 या प्लस 42 442 क्या होगा कैंसिल हो गया। ठीक है इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 1642 और 400 कितना दिया है 42 तो कितना होगा ये होगा 4 और 8 और ये होगा 6 4 10 के 0 से 1 और 2 मतलब कितना होगा 2044। ठीक है मतलब जो 2000 कितना होगा ये हमारे पास लगभग इसमें 84 होगा। ठीक तो मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा इसमें ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ऐसे दिया है, इसमें मेरे पास नगद पेमेंट का इसमें वैल्यूएशन पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 17 इसमें दिया है कि एक बिजली के खंभे का अंकित मूल्य 265.80 है। यदि इसमें 10% की छूट पर बेची जाती है दुकानदार इसमें नगद छूट पर नगद छूट पर 8% छूट देता है तो इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए हमारे पास क्या दिया है इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है 265 कितना दिया है 80 और इसमें 10 मूल्य छूट मूल्य कितना दिया है 90% किलो का पटा होगा 100 उसमें उसके बाद 8% छूट मूल्य कितना होगा 92 बटा हमारे पास क्या होगा 00। तो यहाँ पास 10 नोट है तो 2 जीरो नीचे लगेगा तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसे अगर गुणा करेंगे कितना होगा दिया है ये होगा। ठीक है मेरे पास 2600 मेरे पास 78। ठीक है और कितना दिया है 90 गुणे क्या होगा यहाँ पर 92। ठीक है बटे मेरे पास कितना यहाँ पर कितना जीरो लगा 4 जीरो लगे। ठीक है चलिए देखिए अगर इसे अगर गुना करेंगे तो कितना होगा तो ये होगा 2600 ये होगा 58 गुणे क्या करेंगे 9 करेंगे। ठीक है 9 × 5 का होगा 2 हाथ से कितना होगा ये होगा 7 ये होगा 9 पंचे 45 और 7 कितना होगा 52 2 हाथ से कितना होगा 5 9 6 54 कितना होगा 59 और कितना होगा ये होगा 5 होगा 9 दूनी 18 और ये होगा 23 होगा। ठीक है मतलब कितना होगा मेरे पास 23,922 उन्हीं के पास क्या होगा इसमें क्या होगा 92 होगा इसमें होगा। ठीक है तो इसमें कितना होगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 9 दूनी 18 1 और 3 दूनी 6 7 और ये होगा 4। उसके बाद ये कितना होगा 9 दूनी 18 9 दूनी 18 पे 19 तो 9 दूनी 81 1 82 मेरे पास कितना होगा 3 ये होगा 9 3 27 27 और कितना होगा 35 का 5 और 3 और उसके बाद 9 दूनी 18 18 दिन कितना होगा 21। ठीक है यहाँ कितना होगा ये होगा 4 और 12 मतलब कितना होगा 18 यहाँ कितना होगा 7 3 10 यहाँ कितना होगा 10 1 और कितना होगा 2 2। ठीक है तो हमारे पास कितना होगा यहाँ नीचे हमारे पास कितना दिए इसमें 4 जीरो तो इसमें 1 2 3 4 के बाद इसमें 0। ठीक मतलब कितना दिए है यहाँ 220.08% इसका क्या होगा हमारे पास इसमें नगद पेमेंट होगा जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ऐसे बनेगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। ठीक चलिए देखिए इसमें दिया है 6 व्यक्ति 8 दिन में कितना 8 दिन में हमारे पास पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है तो 4 दिन में हमारे पास तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में लगेंगे। ठीक है अगर काटेंगे 4 कम 4 4 दूनी 8 और कितना दिया 6 दूनी 12 तो 1 से गुणे कितना होगा मेरे पास 12 दिन लगेंगे। तो मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर उसके बाद होगा ये होगा 19।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% अंगूर के रस और 45% अंगूर के रस के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे पास कितना दिया है होगा, ठीक है, यहाँ कितना दिया है हमारे पास 45%। ठीक है, उसके बाद कितना दिया है होगा 25% और मिश्रण में कितना दिया है हमारे पास 40%। तो यहाँ कितना होगा 15% और यहाँ कितना होगा यहाँ 5% ये होगा। ठीक है, तो कितना परसेंट से परसेंट कैसे होगा, ये होगा 5 से 15 और कितना होगा 5 का 5 कितना होगा 3:1 के अनुपात में होगा। जो पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम ऐसे दिया है, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9% से बढ़कर 13.2% हो जाता है तो वार्षिक ब्याज 3,690 बढ़ जाता है, तो मूलधन क्या कीजिए। ठीक है, मतलब कितना दिया है, देखिए 9% था जो बढ़कर कितना हो गया होगा 13.142% बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बढ़ा 4.4 से 1/2% बढ़ा। ठीक है, तो कितना होगा इसका वैल्यू कितना दिया 3,690, तो कितना होगा 4 दूनी 8 9 बटे कितना होगा 2, इसका वैल्यू कितना दिया 3,690 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 3,690 और ये होगा 5 बटा में कितना होगा 9, मेरे पास क्या होगा 2 गुनी में चले जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 4 36 9 का 9। ठीक है, और 0 कितना होगा हमारे पास 100 410 में क्या होगा 2, तो कितना होगा 0 ये होगा 2 और 4 दूनी 8 और हमें 100% वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा 82,000 उसका क्या होगा, उसका क्या होगा मूलधन होगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही और इसमें अगर कोई भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आपको कमेंट जरूर जवाब देना। ठीक है, चलिए।